समीर ने बैंगलोर के पुराने हिस्से में एक सस्ता फ्लैट रेंट पर लिया था। फ्लैट थोड़ा पुराना था लेकिन बड़ा था। सब कुछ ठीक था, बस उसके बेडरूम में एक बड़ा सा टीक वुड फ्रेम वाला मिरर था जो दीवार से जुड़ा हुआ था। पहली रात जब समीर ने लाइट ऑफ की तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंधेरे में देख रहा है। उसने सोचा नया घर है इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। रात के लगभग 2 बजे समीर की नींद खुली। उसे प्यास लगी थी। उसने साइड टेबल से पानी पिया और तभी उसकी नजर सामने लगे उस बड़े आईने पर पड़ी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और बिजली की रोशनी बीच बीच में कमरे में आ रही थी। समीर ने देखा कि आईने में उसकी परछाई धुंधली दिख रही है। उसने अपनी आंखें मली पर रिफ्लेक्शन वैसे ही रही। उसने अपना दायां हाथ उठाया अपना सर खुजाने के लिए। आईने में खड़े समीर ने भी हाथ उठाया, लेकिन एक सेकेंड के डिले के साथ समीर जम गया। उसके शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई। उसे लगा शायद ये उसकी आंखों का धोखा है। उसने इस बार तेजी से अपना बायां हाथ हिलाया। आईने वाला समीर बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने हाथ नहीं हिलाया। समीर की सांसें अटक गई। वो पीछे हटने लगा लेकिन उसकी नजर आईने से नहीं हटी। तभी उसने देखा कि आईने के अंदर जो समीर था उसके चेहरे पर एक अजीब सी कान तक फैली हुई मुस्कान आने लगी। वो मुस्कान समीर की नहीं थी। आईने वाले समीर ने धीरे से अपना हाथ आईने के कांच पर रखा। कांच के अंदर से उंगलियों के निशान बनने लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। समीर ने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरे की लाइट अब पूरी तरह जल रही थी। आईना खाली था। उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं थी, न समीर की न उस चीज की। समीर ने चैन की सांस ली और हॉल में लगे एक छोटे आईने के पास गया चेहरा धोने। उसने नल खोला और पानी से मुंह धोया। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी अपनी रिफ्लेक्शन वहां थी। लेकिन जैसे ही समीर ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, आईने में दिख रहे समीर ने अपने होठ पर उंगली रखी और धीरे से बोला, अब हम बदल गए हैं। समीर को एहसास हुआ कि जो बाहर भागा था वो असली समीर नहीं था। असली समीर तो अब भी आईने के उस पार उस अंधेरी दुनिया में कैद था। क्या आपने ध्यान दिया, जब आप आईने में देखते हो तो वो वही करता है जो आप करते हो, पर क्या होगा अगर वो एक सेकेंड लेट हो जाए? अगली बार जब आप ब्रश करें या बाल धोएं तो बस एक बार चेक कर लेना कि आपकी परछाई वाकई वही कर रही है जो आप कर रहे हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 लिखूं या कोई और नई हॉरर स्टोरी सुनाऊं? कमेंट करके जरूर बताएं।